हेलो बच्चों, कैसे हो स्टैंडर्ड 9th। आज का जो लेक्चर है राइट, और आज जो मैं वीडियो जो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये नंबर सिस्टम जो चैप्टर है स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 1 का, ये रियल नंबर सिस्टम ये चैप्टर है। ये नंबर सिस्टम में आपको मैं आज का जो वीडियो रहेगा उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मैं सभी क्लियर कर दूंगा, तो आपको ये नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज आपको समझ में आएगा। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, वो भी आपको डिफरेंट वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को अगर हम देखें तो उसमें आपको बहुत सारे नंबर्स की जानकारी रखनी पड़ेगी, है ना। और उसमें कुछ नंबर्स की प्रॉपर डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो डेफिनेशंस हैं ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी आपने सीखा होगा, लेकिन इस स्टैंडर्ड्स के लिए ये जो चैप्टर्स है नंबर सिस्टम, उसमें ये प्रीवियस स्टैंडर्ड के जो कुछ कंसेप्ट चला है कि इवन नंबर, ऑड नंबर, ये है ना, और इंटीजर्स, ये सब के प्रॉपर एक डेफिनेशंस के साथ मैं इसमें लिखा हूँ। समझ में आएगा आपको, ये सारे चैप्टर्स काफी इजी लगेगा। तो देखो बच्चे, रियल नंबर्स को अगर हम देखें, रियल नंबर्स तो उसके दो कैटेगरी में रखा गया है, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर। ठीक है। नाउ रैशनल नंबर को अगर देखें तो उसमें राइट दो पार्ट्स हैं, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर्स हैं। फ्रैक्शन और इंटीजर्स, फ्रैक्शन तो देखते होगे 1/2, 3/5, है ना, 4/3, राइट, 7/5 या 5/7, ये सब क्या है, सब फ्रैक्शन है। एंड इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स इसके देखो कि दो ग्रुप हैं, है ना। एक नेगेटिव इंटीजर्स भी होता है, एक आपका क्या रहता है, जैसे होल नंबर्स भी होते हैं। अब ये होल नंबर्स में भी दो हैं, एक 0 से स्टार्ट होता है और एक आपका नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। 0 आप देख रहे हैं, 0 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, है ना। नेगेटिव इंटीजर्स जो माइनस हो, माइनस आपका -1 -2 -3 -4, है ना, ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, है ना, ये नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स में यू कैन कीप ओनली नेगेटिव पार्ट। होल नंबर्स में दैट इज स्टार्ट विद 0 और नेचुरल नंबर होगा तो स्टार्ट विद 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको आप फ्रेम को आप इसको आप मतलब जो स्टेप है, ये रियल नंबर्स, रैशनल, ये भी आप नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं जो नंबर सिस्टम में आपको इस स्टैंडर्ड में है, तो वो आपको पहले है लाइक नेचुरल नंबर क्या होता है, आप ये जानते हो, लेकिन एक डेफिनेशन आप हमेशा याद रखो कि सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम 1 to infinity डिनोटेड बाय n, कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। और आपको n अगर नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है तो इसमें स्टार्ट किससे होगा, 1 2 3 4 5 इंस टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी है, मतलब ये चलता रहता है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। यानी नेचुरल नंबर जो है दैट इज एक सेट ऑफ नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स है। नॉन फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में हम नहीं लिख रहे हैं, देख रहे हो ना, फ्रैक्शन में नहीं लिख रहे ना, 2/5 3/5 ऐसा कुछ लिख रहे, नहीं लिख रहे। इसलिए लिखा गया कि सेट ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शन नंबर फ्रॉम 1 to infinity, इसलिए नॉन फ्रैक्शन लिख के कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। सेट ऑफ ऑल नंबर्स ही है जो फ्रॉम 1 to infinity इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और इसमें कुछ चीजें हैं भाई, नेचुरल नंबर में कुछ लाइक सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता। जैसे 3 + 5 8 हुआ, 4 + कितना 3 7 हुआ। तो ये 2 नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, है ना, नेचुरल नंबर ही मिल रहा है, राइट। फिर देखिए जो डिफरेंस है विल भी पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट, नेगेटिव भी हो सकता है ना। जो डिफरेंस है विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जांपल देखिए, 3 - 2 1 हो रहा है, बट 2 - 3 -1 हो रहा है ना। तो डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर विल नेचुरल और विल नॉट बी नेचुरल। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर के बाद व्हाट इज होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर्स। तो इफ 0 इज एडजॉइंट, अगर 0 नेचुरल नंबर के ग्रुप में पहले अगर एडजॉइंट हो जाए
तो देन कलेक्शन का एक और अलग नाम हो जाएगा, उस कलेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, होल नंबर। इसलिए होल नंबर को आप किससे डिनोट करते हो, W से। और W अगर होल नंबर को इंडिकेट कर रहा है तो उसमें जो नंबर्स आएंगे दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार चलता रहेगा इनटू इन्फिनिटी तक। इसलिए इसको हमने यहाँ लास्ट में एन लिख दिया, नंबर्स ही हैं सारे। तो कंसेप्ट क्लियर है कि अगर 0 एडजॉइंट हो जाए नेचुरल नंबर में तो फिर वो ग्रुप बन जाता है होल नंबर। बट 0 आप स्टार्टिंग में रखो, ऐसा नहीं कि लास्ट में रखना है, नहीं 0 नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है। होल नंबर्स डन। what is integer number, what is integer number, ठीक है, किसी क्यों लिखते हैं what are, ठीक है, what are integers number। तो all natural numbers negative of natural numbers हो and 0 together form the set, मतलब together form the set integers, जिसको हम z से इंडिकेट करते हैं या i से भी इंडिकेट करते हैं, है ना। तो ऑल नेचुरल नंबर्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0, सभी नेचुरल नंबर, नेगेटिव भी उस नेचुरल नंबर का और 0 भी, ये सब आपको इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसको हम z या i से इंडिकेट करते हैं। एग्जांपल देख रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए, व्हाट इज फ्रैक्शन नंबर। सो अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट होल नंबर। फ्रैक्शन नंबर को हम देखें तो क्या होता है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है दैट इज नॉट अ होल नंबर ना, राइट, उसी को आप क्या कह रहे हैं, ये एक फ्रैक्शन नंबर है। देख रहे हैं 1/2 2/6 3/7, जैसे 1/2 को 1/4 को अगर समझना है मान लीजिए तो आप 1 ये एक होल सर्कल है और इस होल सर्कल में अगर हमने देखा कि 1 पार्ट इज शेडेड है, इफ 1 पार्ट इज शेडेड तो आप इसको क्या कहेंगे, दैट इज 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल इज सेड, तो 1/4 पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट इज सेड, समझा। तो न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट अ होल नंबर, राइट, ये आपका फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज रैशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers such that q not equal to 0, है ना। तो p and q जो है वहां पे कोप्राइम नंबर्स होते हैं। अब ये कोप्राइम नंबर्स क्या होता है ये भी समझ के लो। कोप्राइम नंबर्स मीन्स p and q have only one as the common factor, है ना, और ऐसे नंबर्स आर जनरली डिनोटेड बाय q, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लो 3/7 5/8 1/2 0/2 0/2, है ना। लेकिन आप ये मत सोच लें कि 2/0 भी होता है। 2/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 जो है ये कहाँ है, राइट, डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रैशनल नंबर भी समझा, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q आर इंटीजर्स, है ना, और सच दैट q नॉट इज इक्वल टू 0। और इसमें ये भी मेंशन कर दो p and q आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स मतलब जिसमें सिर्फ वन ही फैक्टर हो। एग्जांपल आप देख रहे हो जैसे ये 3/7, जिसमें 3 और 7 में आपका देखो कि 3 का भी फैक्टर निकालो 7 का भी फैक्टर निकालो। 3 का फैक्टर क्या आएगा, 3 है, फिर उसके बाद टेबल पढ़ते जाओ, देखो 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा एक और आपका 9 है, फिर 7 का देखें तो 7 है ना, फिर उसके बाद 14 है और 21 है। तो आपको इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, नहीं ना। 3 का भी फैक्टर लिया 7 का भी फैक्टर लिया तो कोई फैक्टर दिख रहा है क्या आपको, नहीं ना। तो जब कोई मतलब फैक्टर जो है राइट ना हो 1 के अलावा, है ना, क्योंकि 1 तो सब में रहता है तो 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, समझा। तो 1 ही इसमें कॉमन फैक्टर है ना, तो इसके लिए हम कहेंगे जिसमें p/q का फॉर्म भी होना चाहिए, साथ ही साथ p और जो q जो है को प्राइम होना चाहिए, मतलब कि उसमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होने चाहिए। इसलिए इसे देख रहे 5/8 1/2 0/2, ठीक है। इसलिए आप देखते हो कि जैसे कि 25 अगर मान लीजिए ये 5 है तो इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। p/q का अगर सिंपल फॉर्म में लाने के लिए 5 1 5 है ना, अभी आया 5/1, तो 5/1 में 1 ही ना कॉमन फैक्टर है, समझा कि नहीं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे भी आ जाइए। व्हाट आर इरेशनल नंबर? व्हाट आर इरेशनल नंबर? द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q या p upon q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, दैट इज √3, √5, √7। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? तो प्राइम नंबर्स क्या है ये भी समझ के लो, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर्स दैट कैन बी ओनली डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नंबर्स दैट कैन बी ओनली डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, मतलब वह नंबर जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है एंड इटसेल्फ, अपना नंबर खुद से, तो वो आपका प्राइम नंबर्स कहलाएगा। नो रिमाइंडर इज लेफ्ट आफ्टर डिवीजन। 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, 17 है ना। तो ये 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का कैटेगरी जो है इसको आप कहोगे तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी याद रखना। रेस्ट ऑल जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं, देख लो 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, 17 सब ऑड ही है ना, और 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो नंबर्स दैट कैन बी ओनली डिवाइडेड बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वही प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, कंपोजिट नंबर भी पता होना चाहिए। और नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। सी 4, 6, 8, ये अब 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है, बिकॉज 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्यों क्या? बिकॉज 4 जो है ये आपका 1 और 4 तो इसके फैक्टर है ही, साथ साथ 2 भी तो फैक्टर है। 2 के भी टेबल में भी तो 4 आता है, इसलिए 2 भी तो फैक्टर हुआ। तो अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, अ नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उससे आप कंपोजिट नंबर कह दीजिएगा, है ना। आप देख रहे हैं कि 4 को कंपोजिट नंबर कह रहे हैं, 6 को भी कंपोजिट नंबर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज 6 जो है वो 1 और 6 के फैक्टर के साथ साथ राइट वो 2 के भी टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो 2 और 3 भी तो फैक्टर हुए ना 6 के, तो आप इसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। 8 को कंपोजिट नंबर क्यों कहेंगे? क्योंकि 1 और 8 तो है ही, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, इसलिए 8 आपका कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो और प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, वह नंबर 1 और दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि मैंने इधर बताया था, है ना, 2, 3, 5, 11, 13, 17 ये सब प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट आर इवन नंबर्स? व्हाट आर इवन नंबर्स? नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब इवन नंबर्स। डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, व्हाट आर ऑड नंबर्स? The numbers which is not divisible by 2 are called odd numbers. Example 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे odd numbers हैं। ठीक है, next what are real numbers? All rational and irrational numbers are called real numbers. All numbers are real numbers, है ना, क्योंकि जो रियल नंबर्स हैं उसमें हम रैशनल भी ले रहे हैं, इरेशनल भी ले रहे हैं। ठीक है, और इस रैशनल वाले में सभी तो आ गया ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। लेकिन इरेशनल में दैट इज जो आपका पाई है, √3 है, √5, √7 ये सारे इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ऑल जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, ऑल रैशनल नंबर जो होते हैं आर रियल नंबर्स होते हैं, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। क्योंकि आप खुद देखो, ऑल जो रैशनल नंबर्स हैं ये तो रियल होंगे, लेकिन सभी रियल नंबर्स रैशनल तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि सभी आप जैसे रियल नंबर्स बोलोगे तो उसमें तो ये इरेशनल भी आके बोलेगा तो मैं भी हूं, है ना। तो आप इरेशनल नंबर को रैशनल थोड़ी कह सकते हो, क्योंकि रियल नंबर्स के तो 2 कैटेगरी हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो इसलिए ये बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ देते हैं एग्जाम में कि ऑल रियल नंबर्स, अगर आपको कहे कि ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लिखा हो कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ये सही है, लेकिन ऑल रियल नंबर्स आर नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स अगर आप बोलोगे तो इरेशनल नंबर भी सामने खड़ा हो जाएगा, ये भी कहेगा कि अरे मुझे राइट
भी लेना है आपको, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 होते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं ना कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, लेकिन ऑल होल नंबर में अगर आप कहें तो 0 भी तो आ जाएगा, है ना। तो 0 किधर है आपके नेचुरल नंबर में, नहीं है ना, इसलिए ये भी याद रखिए। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट ए नेचुरल नंबर्स। डन है। चलते हैं अब नेक्स्ट, आप समझ के ले लीजिए। व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये भी समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है अभी आपका। व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना बच्चे, उसमें 2 कैटेगरी होते हैं। मतलब रैशनल नंबर्स अगर है तो उसके 2 कैटेगरी है, राइट, 2 पार्ट्स हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 पार्ट है, एक रिपीटिंग वाला जिसको हम रेकरिंग भी कहते हैं, समझा, और एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग, या है ना, और जबकि नॉन रेकरिंग भी कहते हैं। तो रिपीटिंग वाले जो होते हैं, रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर सर्टेन स्टेज, और इसमें रिमाइंडर जो होता है इज नॉट रिपीट। ठीक है, तो यानी यह जो रैशनल नंबर्स हैं उसके टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट, एक रिपीटिंग वाले होंगे और एक नॉट रिपीटिंग वाले होंगे, समझा। ठीक है, इसमें मैंने टर्मिनेटिंग जो लिखा है इसमें रिमाइंडर बिकम 0। जैसे देखो 10/2 है, इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 5, है ना। तो जैसे यहाँ 10 है, ये 2 से डिवाइड किया, 2 5 10, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आया ना। क्या, जैसे 20 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 20, रिमाइंडर 0 आया ना, इसलिए 20/5 जो हो गया, है ना। और या 10/2 हो गया, इसको आप क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग, है ना, रैशनल नंबर या टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। सो नाउ बच्चों, अब आपको ये टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसको P/Q के फॉर्म में लिखना सीखना है। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल एक्सपेंशन, और या फिर बोले तो डेसिमल नंबर, इसको P/Q के फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर तो पहले ही आपको बताया था, जिसमें रिमाइंडर जिसके आपको 0 आते हैं, है ना। तो जब टर्मिनेटिंग नंबर जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाते हैं, वैसे नंबर्स अगर डेसिमल फॉर्म में लिखे हों और आपको कहे कि इसका P/Q का फॉर्म दे दो, तो आप क्या करोगे। देखो 10.275, क्योंकि 2.75 मतलब अब आगे डेसिमल्स के बाद नंबर्स नहीं है, यानी रिमाइंडर 0 आ चुका है। लेकिन इसे P/Q का फॉर्म में जानना है, तो आप क्या करिए, ये 10275 को एज इट इज लिख दीजिए, फिर नीचे अपॉन में डेसिमल्स के जगह पे 1 लिख दीजिए, डेसिमल्स के जगह पे 1 लिख दीजिए, और कितने डिजिट्स हैं डेसिमल्स के बाद राइट साइड में उतने आप 0 लिख दीजिए। 3 डिजिट्स है, 3 0 डाल दिया, वेरी सिंपल। और इसको छोटा करो, सिंप्लीफाई करो, समझा कि नहीं, जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करो। देखो ये 0 है, ये 5 है, तो 5 से तो कट हो जाएगा ना, तो क्या हो सकता है। अब ये देखिए, ये यहाँ पे अगर हमने कट किया है, दैट इज ओके, यानी मैंने इसको 25 से कट किया है डायरेक्ट। ऐसे 25 भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन आपको ऐसा है कि इसका 5 से भी करो तो भी आएगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट अगर 25 से किया तो यहाँ पे मैं ये देखूंगा, बिकॉज 1000 जो है 25 से डिवाइड हो रहा है, तो 25 4 जा ये इतना 100, और ये 0 डाल दिया। फिर ये 10275 को 25 से इधर डिवाइड किया, तो 25 4 जा 100, ये 2 आया, फिर 7 जो है, और फिर उसके बाद 2 7 है, तो 25 1 जा 25, so 7 - 5 2 and this is 5, so 25 1 जा 25, so यानी ओवरऑल दैट रिमाइंडर कम्स 0, है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 411, तो 411/40 ये आपका आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो 10.275 है उसको हमने P/Q का फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये 2.5 छोटा वाला जरा समझ लो, तो 25/10 लिखोगे, क्यों, बिकॉज 25 को ऊपर लिख दो
और डेसिमल्स की जगह पे नीचे यहाँ पे 1 लिखो और डेसिमल्स के बाद राइट साइड में कितने डिजिट है उतने आप 0 लिखो। तो 25/10 सिंप्लीफाइड किया तो 5/2, 5 5 = 25, 5 2 = 2। फिर 35/10 लिख सकते हैं, इसका 3.5 का सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। 5 7 = 35, 5 2 = 10, 7/2। तो ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है डेसिमल्स वाले नंबर, इसका p/q फॉर्म तो बहुत आसान है, समझा कि नहीं। ऐसे भी ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, आपको ये वाले पार्ट आएंगे, समझा कि नहीं। तो इसका एक बहुत सिंपल ट्रिक है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको करने में, सिली मिस्टेक बहुत करते हैं, जिसकी वजह से मिस्टेक हो गए, मार्क्स भी आ गए, आते नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको इसमें एक काफ़ी सिंपल एंड इजी ट्रिक बता देता हूँ, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन 3 मार्क्स 5 मार्क्स या जो आए आपको दिक्कत ना हो इसको स्कोर करने में, है ना। तो देखो, जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जब व्हेन नंबर इज प्योर रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में व्हेन नंबर इज प्योर रिपीटिंग। देखो, प्योर रिपीटिंग में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये रिपीट तो हो रहा है, लेकिन प्योर क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज डेसिमल्स के ठीक बाद के नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको प्योर रिपीटिंग कहते हैं, समझा कि नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और जो प्योर रिपीटिंग है, राइट, पहले वो आप समझ लो उसको कैसे करते हैं। जैसे 2.333 बार लगा दिया हमने, 3 के ऊपर 3 रिपीट हो रहा है। फिर 2.13 तो 13 रिपीट हो रहा है, इसलिए 13 के ऊपर बार लगा दिया। अब इसे हम p/q के फॉर्म में करें कैसे, इसका एक तरीका तो पता हो जाए। तो देखो, एक क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन मैंने डाल दिया, एक्सप्रेस 2.3 बार इन p/q फॉर्म। सबसे पहले क्या करना, ये जो दे रखा है इसका हमें p/q फॉर्म चाहिए, तो p/q फॉर्म मान लेते हैं x है, समझा कि नहीं। 2.3333 राइट डॉट डॉट डॉट, इसका p/q फॉर्म चाहिए, तो हमने मान लिया कि यह x जो है ये p/q फॉर्म है। अच्छा, अब आप देखो कि डेसिमल्स के बाद के ही ना डिजिट रिपीट हो रहे हैं, प्योर रिपीटिंग है ना, ये प्योर रिपीटिंग है। तो डेसिमल्स के बाद के डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई कर देना है, समझा कि नहीं। डेसिमल्स के ठीक बाद के एक नंबर रिपीट हो रहा है 3333, इसलिए 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड्स। तो 10 आप इधर भी मल्टीप्लाई करिएगा, 10 इधर भी मल्टीप्लाई करिएगा, लेकिन 10 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल्स इधर से क्या करेगा, इधर राइट साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट साइड में जंप करेगा, राइट साइड में मूव करेगा, ऐसे सिंपल वर्ड में समझ लो, है ना। तो राइट साइड में दैट इज हमने डेसिमल्स पुट कर दिया, फिर ये नंबर 2.333 क्या बन गया, 23.33333 डॉट, और ये x क्या बन गया, 10x। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 फ्रॉम 2, देखो 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करो ना, क्योंकि 2 आपका ग्रेटर है ना बच्चे, तो ग्रेटर से ना स्मॉलर माइनस होता है, समझा। तो इसके लिए ये 23.333 ऊपर रखा, 2.333 नीचे लिया, इधर 10x माइनस x, ये तो 9x हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान सावधानी से लिखना, समझा कि नहीं। ऊपर सेकंड वाला पार्ट ऊपर और फर्स्ट वाला पार्ट को नीचे रखो। ये लिखा 333 से 0 आ गया, 3 - 2 1 हो गया, एंड 2 21 आ गया, तो 9x के बराबर 21 आया, तो 9x = 21, देन x = 21/9, है ना। सो फाइनली हमें मिल गया 2.3 बार जो p/q का फॉर्म का चाहिए था, वो 21/9 आ गया, डन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एक्सप्रेस 23.43, इसे भी हम p/q का फॉर्म में चाहिए था, क्या करें, 23.4333 है, इस हमें p/q का फॉर्म चाहिए, मान लेते हैं x है। अब देखो, डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 100 मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल, ये याद रखना, काफी सिंपल। डेसिमल्स के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, पहले वाले में देखा था 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, वेरी सिंपल, ये याद रखो, ये भी छोटा सा ट्रिक है। अगर 3 डिजिट रिपीट करेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेसिमल्स के बाद, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ द साइड्स। अब आपका ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये डेसिमल्स जो है ये 2 डिजिट इधर जंप करेगा ना, मूव करेगा ना, तो कितना आ गया, 2343, 2343, 2343.4343, और इधर x में 100 मल्टीप्लाई होगा तो 100x हो गया। फिर से देखो, ये ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलर हो गया, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो
सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो भैया सेकंड को पहले लिखेंगे कि नहीं, लिख दिया 2343.4343 और इधर 100x माइनस एक्स कितना आ गया 99x, और ये कितना आ गया देखो सब्ट्रैक्शन करो कितना आ गया 0 0 0 3 माइनस 3 0 4 माइनस 2 2 और ये आया 2320। सो 99x इज इक्वल टू 2320, x इज इक्वल टू 2320 अपॉन 99। तो हमें जो चाहिए था भैया मिल गया, है ना, 2320/99। समझा कि नहीं, काफी आसान था। अच्छा, अब एक और इसी में एक और टाइप्स आ गया कि व्हेन नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड मिक्स्ड रिपीटिंग। जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो या मिक्स्ड रिपीटिंग हो, मिक्स्ड रिपीटिंग वाली बात थोड़ा सा समझ के लेना। तो जब व्हेन नंबर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड मिक्स्ड रिपीटिंग हो, है ना, जो रेकरिंग नेचर में हो, तो भाई उसे कैसे करें। तो एग्जांपल देखो, ये 2.4313131 देखो 4 रिपीट नहीं हो रहा है, ये 31313131 रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल्स के बाद के वो नंबर रिपीट नहीं हो रहे भाई, डेसिमल्स के बाद के नेक्स्ट डिजिट जो आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब इसे कैसे करें पी बाई क्यू का फॉर्म, इसलिए इसका नाम दे दिया मैंने भैया ये मिक्स्ड रिपीटिंग है। रिपीटिंग तो है, रिपीटिंग तो है, ये 31 रिपीट तो हो रहा है ना। तो यहाँ पे इसको नाम दे दिया मैंने मिक्स्ड रिपीटिंग। एक और ये भी एग्जांपल है 15.7121212, है ना। अब आपको समझना है कि ऐसे क्वेश्चन आ गया तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म कैसे करेंगे, इसका भी एक ट्रिक सीख लो। समझा कि नहीं। तो यही क्वेश्चंस को जरा आप समझ के लो। देखो ये रहा, एक्सप्रेस 15.7 और ये 12 के ऊपर बार है, यानी 12 12 12 12 12 रिपीट हो रहा है। पी बाई क्यू का फॉर्म लाना है तो लेट इसका पी बाई क्यू फॉर्म चाहिए तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट ध्यान देना, इसको आपको सबसे पहले प्योर रिपीटिंग फॉर्म में लाना है। अच्छा, ये ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ब्रिंग द नंबर इन प्योर रिपीटिंग फॉर्म। तो प्योर रिपीटिंग में लाने के लिए तुमको नहीं लग रहा ये डेसिमल्स वाली जो हमें यहाँ दिख रहा है ये क्यों नहीं यहाँ आ जाए, क्योंकि यहाँ ये डेसिमल्स यहाँ पे आ जाएगा तो यानी इसके बाद के नंबर प्योर रिपीटिंग है कि नहीं, बात समझा कि नहीं। यानी मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ द साइड ना। आप इस डेसिमल्स को यहाँ पे प्लेस कर रहे हो, एक डिजिट राइट में जा रहा है, एक डिजिट राइट में जा रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट राइट में जा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो पहले प्योर रिपीटिंग में लाना है बस। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स। तो देख बच्चे ये कितना आ गया 157 बिकॉज डेसिमल्स इधर जाएगा राइट की तरफ तो 157.121212 रहेगा ना। और ये जो x है ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब एज जो है 2 डिजिट रिपीटिंग हो रहा है, कौन 12 रिपीट हो रहा है ना, उसके बाद 12। तो आप क्या करें भैया, मल्टीप्लाई इसी इक्वेशन में। अब वो इक्वेशन भूल जा, ये इक्वेशन जो हमें बना इक्वेशन 1, इसमें फिर तुम क्या मल्टीप्लाई करेगा 100 मल्टीप्लाई करेगा। समझा कि नहीं, क्योंकि प्योर रिपीटिंग हम देखेंगे भाई कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है प्योर रिपीटिंग। तो फर्स्ट इक्वेशन जो मेरा बना है उसमें मैं 100 मल्टीप्लाई कर डालूंगा, 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया। अब ये 157 और ये 12 भी आ गया, 0.121212 चल ही रहा है। ये 10x में 100 मल्टीप्लाई किया तो 1000x आ गया। सब्ट्रैक्ट, ये हो गया ना ग्रेटर। तो ग्रेटर जब हो गया तो स्मॉलर कौन है भैया, ये है। चलो भैया ये सब्ट्रैक्ट हो जाओ सेकंड से। जो सेकंड वाले को पहले लिखा 15712.1212, इधर 1000x माइनस 10x कितना आ गया 990x, ठीक है। इधर आपका 0 0 0, इधर आपका 2 माइनस 7 नहीं होगा, 12 माइनस 7 कितना आ गया 5। ये 1 क्या बन गया 0, 0 से 5 होगा क्या, नहीं होगा। तो लेफ्ट से बोरो करेगा, कितना देगा ये 7, 1 देगा तो कितना बन गया 10, 10 माइनस 5 कितना लिखा 5। ये 7 क्या बन गया 6, 6 माइनस 1 क्या हो गया 5, ठीक है। ये क्या है 5 और ये क्या है 1, बिकॉज नीचे तो कुछ डिजिट है ही नहीं। समझा कि नहीं। तो 1555 यानी 1 पे 4 टाइम्स 5 हमारा आ गया और 990x। तो x इज इक्वल टू ये आ गया 1 के ऊपर 2 4 5 है ना, 15555 अपॉन 990 है ना, बिकॉज ये
इसके बराबर आप ये लिखोगे तो x के बराबर क्या आएगा, तो ये 990 नीचे जाएगा ना। अब देखो बच्चे ये 0 है, ये 5, तो 5 से डिवाइड हो सकता है ना, तो 5 से डिवाइड किया, ये 990 को 5 से डिवाइड किया, 198 आया, है ना, ये तो पता है बच्चे। तो ये 198 लिख दिया। इधर हमने इसको भी 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15, बाकी तो 111 ही आएगा, इसीलिए अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पी बाई क्यू का फॉर्म आ गया है। ठीक है, आई होप सो आपने समझा होगा ये कंसेप्ट। नहीं समझा तो वापस पीछे जाना, इसको वीडियो को देखना, नोटबुक में जरूर प्रैक्टिस करना। जैसे वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप जब तक ये जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मिक्स्ड रिपीटिंग, ये सब जो है, जो आपको पी बाई क्यू का फॉर्म लाना सिखा रहे हो, इसको नोटबुक में जरूर करना, तभी ये समझोगे आप लोग। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। सुनो बच्चों, अभी जो भी सीखा उसका एक कंक्लूजन वाली बात समझ के लो कि इफ प्योर रिपीटिंग क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना, इफ प्योर रिपीटिंग क्वेश्चंस कम्स, इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट इन पी बाई क्यू फॉर्म। समझा? जैसे आप देखोगे ये ऐसे क्वेश्चन जैसे 2.3 के ऊपर बार है, 4.55 के ऊपर बार है, ये सब प्योर रिपीटिंग है, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिपीट कर दे सकते हैं आसानी से। समझा कि नहीं? अगर प्योर रिपीटिंग इज नॉट गिवन हो तो फर्स्ट चेंज इन प्योर रिपीटिंग फॉर्म, देन यू कैन इजिली चेंज इन पी बाई क्यू फॉर्म, जो आपने क्वेश्चंस में देखा। अच्छा, अब आप देखो सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या बात है कि टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी चेंज इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। सो टर्मिनेटिंग वाला है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग वाले को, रिपीटिंग वाले को हम ये रैशनल नंबर कहते हैं। समझा कि नहीं? लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। समझे कि नहीं? ठीक है, बट यहाँ देखो, मैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले जो नंबर होते हैं, राइट, कैन नॉट बी चेंज इन पी बाई क्यू फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर, है ना। एग्जाम्पल देखो 2.31456932 मतलब कोई नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। आफ्टर डेसिमल नंबर आर नॉट रिपीटिंग, तो इट कैन नॉट बी चेंज इन पी बाई क्यू फॉर्म। समझा कि नहीं? इसलिए ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, सो अभी एक और बात समझ के लो कि जैसे जो पी बाई क्यू का जो फॉर्म रहता है वो एक रैशनल नंबर है, तो सच दैट कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का मतलब क्यू का अपने प्राइम फैक्टर लिया और वह प्राइम फैक्टर का जो फॉर्म है वो सिर्फ 2 और 5 ही उसमें अगर है ना, है ना, 2 और 5 ही सिर्फ फैक्टर है, तो 2 टू द पावर मतलब 2 और भी हो सकते हैं, 2 2 2 2 ऐसे, या 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5। इसलिए राइट, ये भी ध्यान में रखना है कि वेयर एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब ये जो पावर होंगे इसके, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स, यानी नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब कि एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिख के देखो, एग्जाम्पल ये 75/100 है, तो 75/100 है, तो ये आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब ये आपको डिवीजन के बाद पता होगा, लेकिन आप अगर क्यू का अगर प्राइम फैक्टर निकाल लो, अगर क्यू का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 ही रहे ना, तो ये समझ लेना कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सीधा सिंपल। ठीक है, देखो इसको भी सिंप्लीफाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों करो, अगर हो रहा है तो न्यूमरेटर हो रहा है तो लो उसको, है ना, सिंप्लीफाई करो, लेकिन डिनोमिनेटर को तो करना ही है। समझा? तो ये क्या आ गया 2 का, बिकॉज 100 अगर करते हो तो 250 आएंगे, 225 होगा, 5 होगा, तो 2 2 बार है, 5 है ना, 2 बार है, तो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर लिखा, ऊपर 75 जो है 325 5 यानी 5 इंटू 5 इंटू 3, ये 5 का स्क्वायर से कट गया, ये 3/2 स्क्वायर आया। तो ये जो डिनोमिनेटर है उसमें देखो 2 एंड 5 हो, या 2 हो, या सिर्फ सिंगल 5 भी हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, here denominator has a factor 2 to the power n and 5 to the power n, so it is a terminating. So let x is p by q be a rational numbers such that the prime factorization of q is not of the form, मतलब 2 और 5 नहीं आए,
राइट। तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर एम एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रेकरिंग। जैसे 2/3, अब देखो 3 है कि नहीं डिनोमिनेटर में, है ना, तो इसका देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, राइट। डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझा कि नहीं। इसको भी और चेक कर लो। तो 2 को 3 से डिवाइड करते हो तो आप 3 को क्या करोगे, 2 तो छोटा है, डेसिमल से यहाँ पे डाल दिया तो 0 आ गया, यानी 20। फिर 3 6 18, फिर 2 आया, फिर 3 6 18, है ना। तो ये 6 6 6 तो चलता रहेगा, रिमाइंडर कहीं तो 0 आ ही नहीं रहा, है ना। करते जाओ थक जाओगे, लेकिन रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। यानी यह आपका डेसिमल्स के बाद पता चल रहा है ना, लेकिन बिना डेसिमल्स का राइट हम बता देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड आपका क्या है, ये नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई फैक्टर्स हो तो हम ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहेंगे, ठीक है। एंड दिस इज 2/3 को हम 2.6 बार लिख सकते। दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स, ऑल देखो, ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स दैट इज रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, है ना। जो टर्मिनेटिंग हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो, ध्यान से देना, ये सब क्या रिपीटिंग ही था ना, तो इसका p/q के फॉर्म में आ सकता है ना, इसलिए रैशनल नंबर है। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, ये बात सब क्या मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपके छोटे छोटे आपके MCQ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, या फिर आपका ये मतलब अगर क्वेश्चन जो है राइट ट्रू एंड फॉल्स टाइप का, राइट MCQ टाइप क्वेश्चन, तो इसमें ये सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपके ये सब क्लियर रहेगा तो आप आसानी से वो सब आंसर्स दे पाओगे, समझे। तो आप नेक्स्ट कंसेप्ट समझो। ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल नंबर। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल नंबर, ठीक है। अब एक और बात, सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ये बात तो क्लियर है। अगर ये रैशनल है और ये इरेशनल, इसका सम जो होगा ये क्या होगा, इरेशनल ही होगा ना बच्चे। इसका डिफरेंस भी इरेशनल है, ये भी है। और सम और जो डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, एंड डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल नंबर, मतलब कि हो भी सकता है ना, और नहीं भी हो सकता है। सम डिफरेंस और प्रोडक्ट, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर राइट नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। जैसे देखो, मैंने ये 2 इरेशनल नंबर लिया, सम किया, √3 + √3 कितना आया, 2√3 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। डिफरेंस करो, √3 - √3, मैंने इसी बात, मैंने यही 2 एग्जांपल लिया, √3 प्लस करके मैंने बताया ना, दैट इज प्लस में क्या आ गया, प्लस किया तो इरेशनल नंबर आया, माइनस किया तो क्या आया, रैशनल नंबर आया। तो इसलिए क्या लिखा मैंने, नीड नॉट बी अ इरेशनल नंबर, आ भी सकता है कभी और नहीं भी आ सकता है। तो इरेशनल नंबर नहीं आया तो यानी रैशनल नंबर आ गया। √3 - √3 0, मल्टीप्लाई कर, √3 × √3 क्या आया, 3, बिकॉज √3 मल्टीप्लाई तो क्या होता है, 3 होता है ना। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज √3 का तुम्हें स्क्वायर करेगा तो ये 3, ये जो स्क्वायर रूट है क्या है तुम्हारा, 1/2 है ना, ये 2 से 2 कट गया तो क्या आया, 3 ना, इसीलिए √3 × √3 13 रैशनल नंबर है। फिर √3 × √2 मल्टीप्लाई करो, √6 आया, यानी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में राइट रैशनल भी है, कभी रैशनल भी है, समझा कि नहीं। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड एनी इरेशनल नंबर, है ना, इज ऑलवेज इरेशनल। ये बात समझो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर 2 × √3 क्या होगा, ये तो इरेशनल ही होगा ना, ये तो इरेशनल ही होगा ना, ये रैशनल है और ये √3 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये तो इरेशनल ही रहेगा ना ऑलवेज, समझा कि नहीं। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर एंड एनी इरेशनल नंबर, ये इसका ऑलवेज इरेशनल नंबर ही आएगा, ये याद रख लेना, ये सब MCQ में पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम, चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 9 CBSE बोर्ड का, आपको समझ में आया। अब आपको ये सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो सीखे हैं इसको आप लोग नोटबुक में ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए, समझा कि नहीं। इसलिए लिखोगे तो ही याद रहेगा,
समझा कि नहीं? वीडियो देख लो, उसके बाद वीडियो को आप पॉज करते हुए एक बार वापस इस चीज़ को लिख डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब आपको मैं नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आपका एक्सरसाइज के ऊपर है। हर एक एक्सरसाइज एक वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है ना। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको आपके कैसा लगा है इसके ऊपर कमेंट डालो, है ना। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को जिनको ज़रूरत है प्लीज़ उनको शेयर करो, ताकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो, चैप्टर हो, बच्चों लोगों के लिए ईजी हो जाए। ठीक है बच्चों, चलते हैं, बाय, टेक केयर।